गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जर्नल पेपर सेट 26 सेट, जो अभी आपका संडे को एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होता है रिसर्च में, हम उसे क्या कर सकते हैं, क्या उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऑप्शंस में फटाफट से पढ़ते हैं। कैन बी मैनिपुलेटेड, क्या हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी क्या हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। सिंपल लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूँ, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्टडी, ये स्टडी के लिए कांस्टेंट रह सकते हैं। कैन नॉट बी मेजर, इन्हें मेजर ही नहीं किया जा सकता। कैन ओनली बी काउंटेड, अब अगर आपको याद हो रिसर्च की क्लास जब मैंने ली थी आपके साथ, तो उसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ाया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें ज्यादातर क्या होता है कि एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। हम एक्सपेरिमेंट करके यही तो चेक करते हैं कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसके जो रिसोर्सेज लिए वो होते हैं हमारे आईवी, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका असर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। तो इसे हम जो भी इसमें चेंजेस करेंगे उसका असर इसमें पड़ता है। तो यस, आईवी जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। ठीक है, कांस्टेंट भी नहीं रह सकते, मेजर भी नहीं, ये कैन नॉट बी मेजर कहा है, बिल्कुल गलत बात है। मेजर किया जा सकता है, तभी तो हम चेक कर पाते हैं। और कैन ओनली बी काउंटेड, नहीं, ओनली नहीं कहेंगे, हम काउंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह के आपके पास एविडेंसेस या सोर्सेस है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अ लर्निंग मॉडल दैट कंबाइन conventional face-to-face communication with non-conventional electronically produced learning input is called। इस बार का एग्जाम देखकर ये तो बात जाहिर हो गई कि यदि आप सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक सही मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, एक सही मेंटरशिप होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दिस पेपर इज़ रियली, आई वोंट से दैट इट्स इजी और टफ, बट यस, ये पेपर बहुत ही ज़्यादा दिमाग के साथ सेट किया गया है। इट्स नॉट वेरी इजी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लर्निंग मॉडल के बारे में। ठीक है, फटाफट से पढ़ लेते हैं क्या इसमें ऑप्शन है। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। ठीक है, कभी कभी जुबान इतनी लड़खड़ा जाती है कंटिन्यू बोलते बोलते। ओके, आईसीटी बेस्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग और ओपन लर्निंग। तो एक लर्निंग मॉडल जो कि कंबाइन करता है, जिसमें कन्वेंशनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी हो रही है और नॉन कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड लर्निंग होती है वो भी हो रही है। तो आप इसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, आईसीटी बेस्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग या फिर ओपन लर्निंग। सो लर्निंग मॉडल में ये चारों जो है लर्निंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना गाइस, क्योंकि इस पर क्वेश्चन फिर से बन सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर कन्वेंशनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा हो, यानी कि जैसे पुराने ढंग से या परंपरागत तरीके से जो हम बातचीत करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, और अगर मैं उसे कंबाइन कर दूं नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से, यानी जिस तरह से हम लोग वीडियो चैट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से बातचीत करते हैं, वैसे अगर ये दोनों चीजें हों कहीं पर, तो उस लर्निंग मॉडल को हम क्या कहेंगे। क्या हम उसे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कहेंगे, यानी कि ऐसा अनुभव जहां पर कैसे मतलब होगा इंटरेक्शन, कि किसी भी जो भी स्टूडेंट है उसका कोई अपना एक्सपीरियंस वो बता रहा है, उस हिसाब से आमने सामने बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं वैसे। या फिर आईसीटी बेस्ड लर्निंग है, आईसीटी मतलब पूरी तरह से कंप्यूटर के ऊपर, मतलब कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है सारी लर्निंग, हम उसी से सीख रहे हैं, उसी से बातचीत चल रही है। या फिर ओपन लर्निंग है कि सारे स्टूडेंट सामने हैं और उनसे बातचीत चल रही है। बट यहाँ तो हमसे कहा गया है कि दोनों टाइप से हो रहा है, कन्वेंशनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी है और नॉन कन्वेंशनल यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली जो लर्निंग है, इनपुट है, वो भी दिया जा रहा है। तो ये तो तभी हो सकता है अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग मेथड का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर पीडब्ल्यूसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल सर्वे, द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री इन फ्यूचर विल बी पावर्ड बाय। ठीक है, अब देखो इस तरह से क्वेश्चन ये इजी है, बट अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो टफ हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए कि पीडब्ल्यूसी क्या होता है भाई, और ये क्या कर रहा है बेसिकली। तो पीडब्ल्यूसी जो है, पहले इसका फुल फॉर्म आपको मैं बता देती हूँ।
प्राइस वाटर हाउस एंड कूपर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, इसका काम है, ये ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, जो ये देखता है कि भाई जो ऑडिट है, इंश्योरेंस है या कंसल्टिंग है, टैक्स है, इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसका यही काम है। ओके, ये चेक करता है। यहाँ पर इसने ये सर्वे देखा कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ है इंटरटेनमेंट की या मीडिया इंडस्ट्री की, वो किस पे डिपेंड करती है। क्या वो एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करती है, या वो कंज्यूमर स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है, या स्प्रेड ऑफ पॉडकास्ट में, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब कंफ्यूजन क्या होगा, मोस्टली कंफ्यूजन होगा एडवर्टाइजिंग में या कंज्यूमर स्पेंडिंग में। तो जितने ज्यादा कस्टमर जो है वो यूज करते हैं, आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं, या बार बार आपके किसी भी तरह की कंपनी में आते हैं, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारा ज्यादा क्या डिपेंड हो सकते हैं हम किस पर, कंज्यूमर स्पेंडिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। In a group of members with different background, the barrier to communication among them primarily rises from। A group of members है, अलग अलग बैकग्राउंड्स, मतलब अलग अलग, अगर वो फैमिली से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो उनके कम्युनिकेशन में जो पूर्णतः बैरियर होगा वो क्या चीज से हो सकता है। क्या ड्रेस डिजाइन से होगा, एथिनिसिटी से होगा, कलर ब्लाइंडनेस से होगा, या फिर फूड हैबिट से होगा। तो राइट आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। ये आप एक सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन मुझे आसान लगा। ड्रेस डिजाइन अगर अलग अलग होगा तो इससे आपके कम्युनिकेशन में क्या फर्क पड़ सकता है। भाई कोई भी आप शादी ब्याह में चले जाइए, सेम ड्रेस तो कोई पहनता नहीं है, अलग अलग तरह का ही पहनते हैं। वो सेम कल्चर के होने के बाद भी ड्रेस उनकी अलग होती है, तो ड्रेस डिजाइन नहीं हो सकता। कलर ब्लाइंडनेस, इससे कम्युनिकेशन का क्या ही लेना देना है। ठीक है, यानी कि जो ब्लाइंड होते हैं क्या वो बातचीत नहीं करते, कई बार उनका संवाद देखने वालों से ज्यादा अच्छा बेहतर होता है। ठीक है, अलग अलग अगर आपकी फूड हैबिट है तो उससे कम्युनिकेशन में भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट एथेनिसिटी यानी जातीयता, जातीयता का मतलब ये हो गया कि आप कॉमन फैक्टर जो एक ही, आप एक ही ग्रुप के हैं तो उससे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एथेनिसिटी सेम होने से, तो कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस बाय मैन एंड एनिमल्स as stated by expert like Charles Darwin established। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिल्कुल स्टैटिक जिसे कहते हैं वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो मैन और एनिमल्स के एक्सप्रेशंस है वो चार्ल्स डार्विन के हिसाब से उन्होंने क्या बताया है। क्या वो वर्बल कम्युनिकेशन है, क्या वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्या वो स्पीच कम्युनिकेशन है, या फिर विजुअल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोलचाल की भावना, बोलचाल की बातचीत, संवाद। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप बोलते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन फिर भी चल रहा है। स्पीच कम्युनिकेशन यानी कि आप स्पीच बोलकर अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर विजुअल कम्युनिकेशन यानी देखकर बातचीत कर रहे हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बताया है कि उस समय एक्सप्रेशन रहा होगा। अब चार्ल्स डार्विन के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चार्ल्स डार्विन एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में आपको जरूर रीड करना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया है इन्होंने, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मनुष्य ने जो पूरा अपना उसका जीवन, ठीक है, जानवर से इंसान की तरफ जो उसका एवोल्यूशन था वो पूरा बताया इन्होंने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, ठीक है, तो ये सारी डेवलपमेंट चार्ल्स डार्विन ने ही डिस्कशन करके बताई है। इन्हें फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये कम्युनिकेशन कौन से तरीका का बता रहे हैं कि पहले मनुष्य किस तरह से बातचीत करता था जब लैंग्वेज नहीं हुआ करती होगी। तो इसमें आंसर बिल्कुल सही होगा आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोलकर
नॉन वर्बल में बहुत कुछ आ सकता है, यानी आप इशारों से बातचीत कर सकते हैं, विजुअली कर सकते हैं, सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है। बिकॉज कम्युनिकेशन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल। ठीक है,